पीसीओडी। आज से 10 साल पहले जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था तो मुझे लग रहा था ये कोई डिग्री है। आई डिड नॉट नो कि पीसीओडी नाम की कोई बीमारी आज इंडिया में घर घर में पहुंच रही है। और एक्चुअली इसको बीमारी तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज ये कोई डिजीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ हार्मोनल कंडीशन। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आज से कई साल पहले अगर आप अपनी मम्मी से पूछें या अपनी नानी या दादी से पूछें कि ये पीसीओडी होता कैसे है, तो वो भी शायद से आपको यही सवाल पूछेंगे, ये कोई डिग्री है क्या। बिकॉज आज देखिए, जिन लोगों को इस बीमारी का नाम भी पता नहीं है, जिस देश में इस बीमारी का नाम भी लोगों को पता नहीं है, उसी देश में आज तो इंडिया की हर 5वीं लड़की पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कंडीशन से परेशान है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि क्या है ये पीसीओडी और ये क्यों हो रहा है। तो इन केस अगर आप पीसीओडी से परेशान हैं तो आपने ज़रूर नोटिस किया रहेगा कि आप कौन सी चीज़ों से जूझ रहे हैं। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि वज़न बढ़ने लगता है, कुछ लोगों को हेयर फॉल होने लगता है, कुछ लोगों का मंथली जो साइकिल होता है कुछ लड़कियों का वो बहुत इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत चिड़चिड़ भी होती है। एंड बहुत सारे लोगों को फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है। ऐसी काफ़ी सारी अनकंफर्टेबल चीज़ें लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। आज से कई साल पहले जब मेरे पास कोई वज़न घटाने के लिए आते थे तो वो एक नॉर्मल एज ग्रुप में हुआ करते थे, 50-60 के उम्र में, और उनको इसलिए वज़न घटाना होता था क्योंकि डॉक्टर ने कहा है वज़न कंट्रोल में रखो तो बीपी जैसी या शुगर जैसी तकलीफ़ें डेवलप नहीं होंगी, हार्ट प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, या जॉइंट्स की तकलीफ़ है तो वज़न कम करिए तो जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर कम आएगा। ये कारण लेके लोग आते थे। लेकिन जब से मैं पिछले 4-5 सालों से नोटिस कर रही हूँ कि 12 से लेके 45 के बीच की उम्र की लड़कियाँ और महिलाएं हमारे पास वज़न घटाने के लिए आ रही है क्योंकि उनको उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि वज़न घटाइए तो आप पीसीओडी से ये जो परेशानियाँ आपको हो रही हैं उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये महिलाएं या ये लड़कियाँ एक विशियस साइकिल में फंसी हुई हैं। पीसीओडी है, इसके लिए वज़न बढ़ रहा है और वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीसीओडी की वजह से करना मुश्किल हो पा रहा है। होता यह है कि बहुत सारी महिलाएं इसके लिए दवाइयाँ उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है, एंड मेनी टाइम्स ये दवाइयाँ होती है बर्थ कंट्रोल पिल्स। और आप ही सोचिए कि आपके अगर मेरे पास 15-16 साल की भी लड़कियाँ आई हैं रिसेंटली जिनको पीसीओडी है और वज़न घटाना है, अगर ऐसी लड़कियों को इस उम्र में हम बर्थ कंट्रोल पिल्स देने लगे तो आप ही सोचिए आगे जाके उनका जो फर्टिलिटी जो लाइफ है वो कितना बुरी तरह से अफेक्ट होगा। सो इट इज़ हाई टाइम कि आप और हम इस परेशानी को समझ ले, अच्छे से इसके कारण क्या है समझ ले, और पहले इस कारण को अपने घर से निकालें। जी हाँ, ये कारण हमारे घर में ही बैठा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों के फ्रिज के अंदर, कुछ लोगों के फ्रिज के ऊपर, या आपकी पैंट्री में ही है। और भी कुछ वजह है जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल गो वन बाय वन। ओके, सो पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसको डिसीज़ तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट एक हेल्थ कंडीशन है। सो इसके होने के मेन कारण ये है, अगर आपके घर में, आपके फ्रिज में या फ्रिज के ऊपर ऐसा कोई भी फूड है जो पैकेज फूड है, यानी कि जो प्रोसेस्ड होता है, या ऐसे बंद डिब्बों में जो आते हैं, जूसेस हैं या फूड है, बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, ये सारी चीज़ें कारण हो सकती है आपके शरीर के अंदर। इसको जंक फूड कहा जाता है, राइट। तो अगर आपको पता नहीं है, इवन बिस्किट इज़ अ जंक फूड। सो वो आपके पेट में जाने के बाद कई महीनों तक प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसके अंदर से फाइबर निकाला जाता है। फाइबर अगर उसमें रहेगा तो उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो उसको फाइबर को निकाला जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में फाइबर का इंटेक कम होता है। तो जो भी लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, आप देखेंगे हमारे आजकल सारे जो यंग बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड से घिरे हुए हैं और उनको वही खाना भी होता है बिकॉज उनके आसपास उसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है, बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग है। सो इन देयर माइंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ईटिंग दिस काइंड ऑफ फूड। सो उन्हें ये चीज़ें पता नहीं है, लेकिन हमें एज अ पेरेंट या फिर एज अ एल्डर उनको ये गाइड करना हमारा काम बनता है कि बिकॉज उनके शरीर में फाइबर की कमी हो रही है। फाइबर हमारे शरीर में जाके वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। जैसे आपके घर में अगर रोज़ झाड़ू नहीं लगा या रोज़ अगर पोछा नहीं लगा तो घर गंदा लगने लगता है, एक ही दिन में गंदा लगने लगता है, राइट। अगर आप रोज़ आपके खाने में फाइबर की कमी होगी, रोज़ आपके सिस्टम में, आपके इंटेस्टाइन में वैक्यूम क्लीनर नहीं लगेगा, सफाई नहीं होगी, तो इमेजिन कीजिए वहाँ पे कितनी गंदगी जमा हो रही है। तो ये फाइबर जो है ये आपके बॉडी में कम जाने लगता है बिकॉज आपका या आपके घर में जो भी व्यक्ति है
उनका जंक फूड का इंटेक बढ़ने लगता है। तो जो भी चीज़ें आपके फ्रिज में स्टोर करके रखनी पड़ती है क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है, तो वो भी प्रोसेस्ड फूड है। जो फ्रिज के ऊपर रखी है, जो ड्राई स्नैक्स वगैरह होते हैं, इवन दैट इज़ अ प्रोसेस्ड फूड। तो ये चीज़ें आपको घर में लाना बंद करना पड़ेगा इफ़ यू वांट कि आपके परिवार में ये सारी खतरनाक तकलीफ़ें ना आए। और आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोगों में तरह तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ेस पाए जा रहे हैं। सो जब आपके शरीर में खाना जब अंदर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में एक विलाइज होते हैं। इट्स नॉट ऑर्गन, इट इज़ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो विलाइज होते हैं, जो भी इंटेस्टाइन में जाए उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो अच्छा न्यूट्रिशन है तो उसको भी एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर डर्टी जंक फूड है तो वो उसको भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये पहुंच जाता है आपके अलग अलग ऑर्गन्स में। तो इसमें से कुछ जंक जाके पहुंच जाता है आपकी ओवरीज में, और वहाँ पे जाके वो जमा होता है, चिपक जाता है और फॉर्म होने लगती है सिस्ट्स। और वो एक तरह का सड़ा हुआ पार्ट है जो आपके शरीर के किसी न किसी ऑर्गन से जाके चिपका रहता है। कई बार ये आपके आर्टरीज में चिपका रहता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी डेवलप हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर भी आज लाइफस्टाइल डिजीजेस पाए जा रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा और हमारे बच्चों का इज़ जंक फूड। सो जितना आप घर में लाना बंद करेंगे उतना आप बेहतर हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप इग्नोर भी कर रहे हैं तो क्या होता है, आप देखेंगे आपके जो बहुत यंग बच्चे हैं, ये जैसे पहले के, मुझे याद है मेरे बचपन में मंथली साइकिल जो होता था वो कब डेवलप होता था, महिलाओं में मंथली साइकिल कब शुरू होता था, 15, 16, 17 साल की उम्र में। आज की तारीख में इंडिया में बहुत यंग एज में लड़कियों को मंथली साइकिल शुरू हो रहा है। ये एज कम होती जा रही है, 13, 12, 10। एंड रिसेंटली दिल्ली में मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि इवन 9 साल की बच्ची में एक गायनेकोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया था कि 9 साल की बच्ची में मंथली साइकिल शुरू हुआ। उसके और भी कारण है ऑफकोर्स, लेकिन मेजर कारण है जंक फूड। सो आपके इंटेस्टाइन में जो विलाइज होते हैं वो ये सारा जंक एब्जॉर्ब करके अंदर शरीर के अंदर ले जाते हैं। अगर आप उसको अंदर ही नहीं डालेंगे, खाएंगे ही नहीं, तो आप अपने बॉडी को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी ये खा चुके हैं और उनके बॉडी में ये डेफिसिट डेवलप हो चुके हैं, उन लोगों के साथ क्या करें, वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा कारण भी बताना चाहती हूँ कि और कौन सा कारण है जिसकी वजह से PCOD या PCOS आपके शरीर में डेवलप हो रहा है या हो सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लेट सोते हैं, हम लोग जब रात को सोते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से ये होना चाहिए, ऐसे हमारे इंडिया में आयुर्वेदा में बरसों से हमारे पुरखे सिखाते आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे आयुर्वेदा में सिखा रहे थे तो हमें वो ओल्ड फैशन लग रहा था। अब जब वेस्टर्न कल्चर ने उसको अपनाया है और उसको नए नए नाम दिए हैं, जैसे सर्केडियन रिदम एंड एवरीथिंग, तो हमें वो इम्पॉर्टेंट लगने लगा है। लेकिन ये तो हमारे इंडिया में बरसों से फॉलो किया जा रहा है। सूर्यास्त हुआ नहीं कि उसके पहले लोग अपना खाना ख़त्म कर लेते थे और उसके बाद रात में चांद सितारों के नीचे खटिया पे लेट के मस्त सो जाते थे। सो द स्लीपिंग टाइम वॉज नॉट 11 o'clock, स्लीपिंग टाइम यूज टू बी 8:30, 9 या कई बार उसके भी पहले। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरी मम्मी हम लोगों को 8:30 बजे सुला देती थी। आज की तारीख में मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है कि 8:30 बजे हम सोते भी थे, लेकिन बिकॉज वी वर फॉलोइंग दैट हेल्दी लाइफस्टाइल, हमें पता है कि इंडिया में ये बरसों से हो रहा है ना। क्या होता है जब आप लेट सोते हैं या फिर आप सोते नहीं हैं, व्हेन यू आर स्लीपिंग लेट, तो ये जो रात का टाइम है, जैसे 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में का टाइम, इस पीरियड में महिलाओं के शरीर में जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल स्पेसिफिक ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे ओवरीज वगैरह, इनका मेंटेनेंस वर्क इस पीरियड में होना चाहिए अगर आप सो रहे हैं तो। बट इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग देन शायद से इसका मेंटेनेंस वर्क उस दिन का रह जाता है। और अगर आप ये रोज़ करते जाएंगे तो रोज़ उसका मेंटेनेंस वर्क रह जाता है, और कई महीनों के बाद अचानक से आपको लगता है कि योर ऑर्गन्स आर प्रोबेबली फेसिंग सम और दी अदर प्रॉब्लम, उनके फंक्शनिंग में मुश्किल हो रही है। और इसी तरह से आप आपके ओवरीज को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं और आपको PCOD जैसी तकलीफ़ें बॉडी में डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दूसरा मेजर कल्प्रिट है आपके शरीर में लैक ऑफ स्लीप या फिर स्लीपिंग लेट। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैं तो 8 घंटे की नींद पूरी करती हूँ, क्या करता हूँ 12 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप 12 बजे सोते रहेंगे तो 9 से 12 के बीच में जिन ऑर्गन्स का रिपेयर वर्क होना था वो आपने नहीं होने दिया। सो यू विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन कि कैसे आप अपना स्लीपिंग टाइम चेंज करें एंड अपने आप को इस PCOD को आप रिवर्स कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली हैपन।